तो फिर निशाने पर एएमयू और जैसा आमतौर पर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में होता है, इदारों में होता है, आपस में लड़के लड़ते हैं, उनके गुट लड़ जाते हैं और उसके बाद में वहां तक तो ठीक है, शिकायतें भी होती, मामले पुलिस में भी जाते हैं। लेकिन यहां पर जो मामला गया है वो ये है कि देशद्रोह का चार्ज लगा है, बहुत अहम। खासतौर से कहा गया है 121 लगा दी गई है वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मुल्क मुखालिफ नारे लगे हैं, ये इल्जाम लगा है। तो एक गुट ने जो शिकायत की वो ये जाकर की है कि मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए हैं दूसरे गुट के जरिए, और उसके बाद तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इसको लेकर के तनाजा और ज्यादा बढ़ गया है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो कि माहिर हैं। संजय के चड्डा साहब हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। इनसे कानूनी पहलुओं के बारे में हम जानेंगे कि इतनी अहम दफा लगाने की यहां पर क्या जरूरत बहुत अहम थी क्या। प्रिया चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं, नौजवान लीडर हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखती हैं। बहुत इल्जाम लग रहे हैं योगी और मोदी पर स्टूडेंट्स के जरिए। असद खान फलाही साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत सुलझी हुई बात रखते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इलियास मलिक साहब हैं, एजुकेशन शिक्षाविद, हम इनको के तौर पर हम इनको बुलाते हैं, स्कॉलर के तौर पर बुलाते हैं, और हमेशा यूनिवर्सिटीज के हवाले से जो बातें होती हैं, आप जामिया मिलिया इस्लामिया से भी जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अनुराग वर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। और फैजुल हसन साहब को भी अपने साथ जोड़ूंगा, साबिक एएमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं आप, और स्काइप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शोएब रजा मेरे साथ इस वक्त मेरे रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। मैं तमाम लोगों से बात करूं, लेकिन मैं शोएब के पास सबसे पहले जानना चाहूंगा। शोएब, जो ताजा अपडेट है अभी इस खबर पर, आप जामिया में इस वक्त मौजूद हैं, वहां से आप जरूर बताइए कि हुआ क्या है अभी तक के, और वहां स्टूडेंट्स हो तो उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए इमरान, में जामिया में नहीं बल्कि मैं दिल्ली का जो यूपी भवन है वहां पर मौजूद हूं, और कई जो स्टूडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। एएमयू से जुड़े हुए लोग हैं, जामिया से जुड़े हुए लोग हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एएमयू से पढ़ाई की है और वो यहाँ पर अपनी जो मुखालफत है वो दर्ज करा रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि किस आधार पर 14 जो तालिब इल्म हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो भी बहुत ज्यादा संगीन धाराओं में, देशद्रोह जैसी, तो वो अपनी मुखालफत यूपी हुकूमत से दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ मशकूर अहमद उस्मानी जो एक्स प्रेसिडेंट है एएमयू छात्र जो यूनियन है इनके खिलाफ भी क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, हालांकि ये कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूद नहीं थे, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मशकूर, अभी क्या पुलिस का, क्योंकि शुरुआत में ये खबर थी अब की पुलिस को बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं, अभी आप लोगों के पास जानकारी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश है कि जिस तरह से सेडेशन चार्जेस स्टूडेंट के ऊपर लगाया गया वो बिल्कुल गलत है। मैं पिछले 3 दिन से दिल्ली में हूँ, जामिया में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट की सॉलिडिटी में मैं आया था और उस प्रोटेस्ट को मुझे एड्रेस करना था, मैं इसलिए दिल्ली में था। और उसके बाद आज तक मैं दिल्ली में हूँ, मैं अलीगढ़ अभी गया भी नहीं हूँ, और मेरे ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया और देशद्रोही बता दिया गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब ये मोदी सरकार पिछले 4.5 साल में जब कुछ नहीं कर पा रही है, तो इनको एक चीज दिख रहा है कि एक जो नैरेटिव क्रिएट करना मीडिया में, वो ये क्रिएट करना कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो बेसिकली जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रही है। ये बताइए, जो 14 जो और स्टूडेंट्स हैं आपके अलावा 13, तो वो किस तरह के हैं, वो कौन लोग हैं, क्या है? सारे स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, जो यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, सब लोग। मैं खुद बाय प्रोफेशन जो है मैं फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और उसके बावजूद जो है मैं अलीगढ़ शहर में प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन आपने सेडेशन चार्ज में मेरा नाम डाल दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको मालूम है कि मैं एज ए स्टूडेंट लीडर, एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, मैं जो है अलग अलग मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछता हूँ। मैं सवाल करता हूँ कि यूथ के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, मैं सवाल करता हूँ। मशकूर, एक चीज ये है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ बरस में या उससे पहले भी बार बार एएमयू विवादों में क्यों आ जाता है। कभी वहाँ इल्जाम लगते हैं कि नारेबाजी हो रही है, कभी इल्जाम लगते हैं कि वहाँ जो तेल का इल्जाम लगते हैं, इल्जाम साबित तो नहीं होते, यही तो बात है। इल्जाम तो मैं आप पे लगा दूं कि आप देशद्रोही हैं, इल्जाम मैं आपके चैनल पे लगा सकता हूँ कि ये चैनल पूरा देशद्रोही है, इल्जाम को साबित करना होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नारे लगे, कौन से नारे लगे? नारे तो कोई लगे ही नहीं, आप नारे का सबूत तो दीजिए, और अगर इल्जाम लग रहे हैं उसको साबित आपको करना पड़ेगा। साबित अगर नहीं करते हैं तो ये तमाम जो भी मीडिया चैनल जो इस तरह का नैरेटिव बना रही है, उन सबको माफी मांगनी पड़ेगी, अपोलोजाइज करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को डिमीन किया और वहां पे 35,000 स्टूडेंट पढ़ रहे, आप सबको डिमीन कर रहे हैं। आपकी जो बातचीत हो रही है एएमयू में, जो अभी मौजूद है जो छात्र, जो भी तालिब इल्म, तो क्या बातचीत उनसे हो रही है? क्योंकि उनकी तरफ से भी कुछ तहरीर दी गई थी
क्या वो FIR दर्ज हुई, क्या चीज है? देखिए, बड़े हैरानी की बात है कि स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारी तरफ से जो FIR दी गई है उसमें कोई भी कंप्लेन जो दिया गया उसमें FIR दर्ज नहीं हुई है। 4 कंप्लेन पड़ी हुई है, कोई भी दर्ज नहीं हुई। लेकिन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने जो FIR दी और उसमें जितने लोगों का नाम दिया सब उसको दर्ज कर लिया गया और राजद्रोह का मुकदमा भी कायम कर दिया गया और बाकी मुकदमे भी लगाए गए जो संगीन धाराओं में मुकदमे लगे हैं। 307 है, उसमें 153A 154B है। तो इतनी संगीन धाराओं में किसी छात्र के ऊपर मुकदमा लगना कोई आम बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार की ये मानसिकता को दर्शाता है कि ये जो पढ़ने पढ़ाने का माहौल है देश के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, संस्थाओं को बर्बाद करके रख देना चाहते हैं। बिल्कुल, ये इनके इल्जाम हैं। हालांकि पुलिस की अपनी दलीलें कई तरह की हो सकती है और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि उसमें से हमने देखा है कि कल जो एक्शन हुआ, जो कार्रवाई हुई AMU जो प्रशासन है उसकी तरफ से, उसमें से 8 जो स्टूडेंट हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन अभी ये जो छात्र है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं दिल्ली में, कम से कम अगर बात की जाए, और पूरी तरीके से वो यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। हमारे साथ कुछ वकील भी यहाँ पर आए हुए हैं। रईस साहब, आपको क्या लगता है, इतने संगीन धाराओं में अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं तो कोई तो आधार होगा ना पुलिस के पास, या आपको लगता है कि ऐसे ही कर लिए गए तो पुलिस की भी तो परेशानी बढ़ेगी ना कोर्ट में? अगर बिल्कुल परेशानी बढ़ेगी। अगर आप धारा 124A अगर देखें, जो सेडिशन के धारा है, वो इतना सख्त है कि ऐसे सिर्फ एक गवर्नमेंट, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ सबूत लाने पड़ते हैं कि ये चीज कहाँ से है। सिर्फ कह देना और किसी के कंप्लेंट पे सेडिशन के चार्जेस लगा देना, ये बहुत ही संगीन मामला है। और ये तो इसमें तो अपरेंट है कि सिर्फ बीजेपी के कहने पे इन्होंने जो है पूरा केस दर्ज कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। सेडिशन के चार्जेस में पहले प्रूफ सामने आने चाहिए, फिर उसके बाद कुछ इंक्वायरी करके उस पे लगा दे, सिर्फ कंप्लेंट पे नहीं हो जाता। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कई जो जानकार हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कल से ही, जब से ये खबर सामने आई है, क्योंकि वहां पर 14 छात्रों के खिलाफ एक्शन इस तरह से हुआ है कि देशद्रोह का मुकदमा उन पर दायर किया गया है। तो लोग ये जरूर कह रहे हैं कि क्या पुलिस ने जल्दबाजी इस मामले में दिखाई है क्या, और अगर उनकी तहकीक, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि वो इस मामले में तहकीक कर रही है, अगर गलत पाए गए तो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी ने कहा और उसके आधार पर आपने, ठीक है शोभ, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। मैं आऊंगा आपके पास। प्रिया चौधरी, आप खुद स्टूडेंट राजनीति से आई हैं, छात्र राजनीति से आई हैं, आप चीजों को अच्छे से समझती हैं। आमतौर पर होता है ऐसा, भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट जाकर के कह दे पुलिस से कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दो, या इन्होंने राष्ट्र के खिलाफ नारेबाजी की है जिसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, और 14 लोगों के खिलाफ सीधा मामला दर्ज हो जाए जैसा कि बताया जा रहा है, ये क्या अंधेर नगरी है क्या? ये क्या है? देखिए, जहां तक ये बात है कि मुकदमा कैसे दर्ज हुआ, तो कानून के जानकार बेहतर इस बात का जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर कोई घटना हुई है और उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन डाली गई है तो उस पर पुलिस एक्शन लेगी, ये पुलिस आगे बताएगी। और तो एक्शन लेगी तो 124 से सीधे दर्ज हो जाती है क्या? नगरी की बात अब एकदम से उठकर आ रही है, तो 22 जनवरी का वो इंसिडेंट भी सबको याद होगा जिसमें तिरंगा यात्रा निकालने के लिए अच्छा, तो ये उसका बदला है क्या? नोटिस दे दिया गया। उसका बदला है क्या? मैं आपको अंधेर नगरी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बदले का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। उनको नोटिस दे दिया गया था, तब तो इतने छात्र सड़कों पर उतर कर नहीं आए थे कि झंडा फहराने के लिए कौन सा देशद्रोह किया जा रहा है, कौन सा माहौल खराब हो रहा है। उस वक्त भी लोग सड़कों पर उतरे थे, उस वक्त भी छात्र उतरे थे, वो दूसरी तंजीम से जुड़े हुए थे, उतरे तो उस वक्त भी थे। ऐसा नहीं है। और जहां तक अभी जिनके ऊपर केस फाइल हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम उसमें है, लेकिन मैं वहां पर नहीं था। उन्होंने जैसा कहा, तो उन्हीं के शब्दों में मैं कहूं कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने पढ़ाने का माहौल होता है तो कौन सी राजनीति के तहत स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है कि वो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होके अफजल गुरु के समर्थन में रैली निकालते हैं, धार्मिक आधार पर सेमिनारों का आयोजन करते हैं। इस मामले की बात कीजिए प्रिया, आप ये बताइए कि इतनी संगीन धाराओं में आपके मुताबिक सीधे मामले दर्ज होने चाहिए कि नहीं, जब तक सबूत ना हो, या कोई वीडियो भी नहीं है, या कोई ऐसी बात भी नहीं, कोई ऐसा चश्मदीद भी नहीं? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर जो सीधा ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं? मेरा सवाल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार है वहां पर। केदारनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 124A के अंदर जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें क्यों किया जाता है? कोई भी ऐसा एक्शन जो देश के खिलाफ हो, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता हो, जो एक डर पैदा करता हो, जो लोगों को भड़काने का काम करता हो, उसके तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो वही अगर कुछ हुआ है और पुलिस उस पर एक्शन ले रही है तो आज खलबली मच गई है। और उनके खिलाफ भी जैसा कि जो बता रहे हैं कि वो तो दिल्ली में थे, 14 में उनका नाम भी छाप दो, 14 में उनका नाम भी छाप दो,
जैसा कि उनका कहना है कि वो रोजगार की बात करते हैं, वो उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो उस वक्त इलेक्शन के लिए अहम है। तो ये क्या खौफ है, क्या ये कोई डर है क्या? कौन सी राजनीति से ये लोग प्रभावित हैं जो इस तरह की तो ये कौन सी राजनीति, ये भी बता दीजिए प्रिया, जैसा कि वो इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूँ इसलिए मेरे ऊपर सेडिशन डाल दिया गया है। उन्हें प्रूव करना होगा, पुलिस अपने प्रमाण देगी, वो अपने प्रमाण देंगे कि मैं वहां पर थे या नहीं थे वो लोग, और इसमें शामिल थे या नहीं थे। लेकिन दोहरा चरित्र करके चलेगा कैंपस, ये नहीं हो सकता है। आज कैंपस ये एक्शन ले रहा है तो ये पूछा जा रहा है कि क्यों लिया कैंपस ने ये एक्शन। लेकिन कल जब 22 जनवरी को कैंपस ने ये एक्शन लिया कि स्टूडेंट को निकाल दो, उनसे पूछो कि आपने किस आधार पर रैली करी थी, आपने कैंपस का माहौल खराब करने का काम उसका बदला है क्या? तो ये उसका बदला है, कहा जाता है कैंपस ने ठीक किया है। ये उसका बदला है, दोनों तरफ से एक बार ठीक एक बार गलत कैसे हो सकता है? या तो सवाल का जवाब दीजिए, ये बदला है क्या? मैंने बदले की बात नहीं करी है, लेकिन कैंपस अगर एक्शन ले रहा है तो दोनों तरफ से चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली बात क्यों की जाती है? कैंपस के एक्शन ले रहे। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं वकील साहब संजय के चड्ढा साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। संजय के चड्ढा साहब, 124A एकदम एकाएक इस तरह से लगाई जा सकती है क्या या बहुत संगीन शिकायतों की जरूरत होती है, कुछ अहम सबूत भी दिखाने होते हैं? प्राइमा फेसी जब भी सबूत जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होना चाहिए। क्यों? कारण उसका बहुत बड़ा, ये बहुत कठिन सेक्शन है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। शब्दों से सरकार के खिलाफ जो है असंतोष जताना, ये बेसिकली ये इस दफा के तहत है, और वो नारेबाजी से देश की डिग्निटी कम कर रहे हैं, उन वजहों से किया है। लेकिन उनके अगर आपके पास प्रत्यक्ष प्रूफ है तब ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि ये दफाएं जो हैं ये बड़ी सख्त हैं, 3 साल मिनिमम और 10 साल मैक्सिमम की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अगर अरेस्ट कर लेंगे तो उसमें बेल नहीं होगी। तो इसलिए ये बड़ी सख्त वो हैं दफा। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनका अगर ये दफा लग जाती है और उनका पूरा फ्यूचर इससे डिफेक्ट पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो जब भी इस तरह की दफाओं का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही संयम के साथ और सोच समझ के, क्योंकि दूसरे आदमी का पूरा करियर है, उन 14 बच्चों का करियर का भी सवाल यहां पे बाद में आएगा। अगर उन्होंने बिल्कुल, देखिए इससे पहले तो हमें जो बताया गया था, खबर यह भी आ रही थी कि इस दफा को हटा लिया जाएगा, इस दफा को हटा लिया जाएगा, ये खबर आ रही थी। लेकिन अगर लगा दी गई है तो क्या इसका असर आगे पड़ता है क्या? बिल्कुल, अगर वो लगा ली गई है तो हटाने के लिए भी ग्राउंड देनी पड़ेगी। एफआईआर में मेंशन है, तो एफआईआर से जब चार्जशीट की स्टेज आएगी तो बताने में उनको हो सकता है कोर्ट पूछे कि आपने कैसे हटा लिया, एक चीज वो कंटिन्यू रहेगी फिर। तो इट इज ए डिफिकल्ट टास्क, बट क्योंकि जब सबूत ही नहीं है तो आप एकदम क्यों लगा रहे हैं? आप लेटर ऑन भी ऐड कर सकते थे, प्रोविजन है, आप सिंपल दफाओं में करते, और लेटर ऑन अगर इस तरह का चीज आपको लगता है कि इस तरीके का वाकया हुआ है तो आप कोई सबूत तो होगा। देखिए, जब इतनी संजीदा दफा लगाई गई है, इतनी अहम दफा लगाई गई है, तो फिर कोई सबूत तो होगा ना। अगर ऐसे ही लगा दिया जाए इसको तो फिर उसको लेकर भी तो प्रूफ करना पड़ता होगा ना, वो भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उनके पास इस चीज का पूरा संज्ञान होगा, उसके बाद ही उन्होंने लगाया होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो चीज नहीं मिलती है तो एक प्रश्न का चिन्ह तो उनके ऊपर लगेगा ही, और कोर्ट लेटर ऑन अगर इस सेक्शन को हटाया जाएगा तो ऐसी पूरी अब जैसे मशकूर उस्मानी कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली में था, मेरे खिलाफ भी लगा दी गई, मैं 14 लोगों में शामिल हूं और यही दफा लगाई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है ना कि वो तो यहां थे, फिर वो अपने आप को कैसे उसमें साबित कर पाएंगे? उनके पास क्या ग्राउंड रहेगा? उनके पास सबसे बड़ा ग्राउंड यही है, इट इज कॉल्ड एलिबी। वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनको वहां पे हल्ला गुल्ला और इतनी सख्त दफा में, यानी कि सेडिशन जो कि 124A है, उसमें अगर आप कर दे रहे हैं तो दिस शोज कि जिसका मर्जी नाम लिख के दे दीजिए आप। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर जिसकी मर्जी जब चाहे उसका नाम लिख कर दे दें और किसी को फंसा दें। अगर ये ही इज एबल टू प्रूव दैट ही इज हियर एंड गिव इन लेक्चर इन जामिया मिलिया एज उन्होंने कहा है, तो ये एक बहुत बड़ा, इट इज fatal for the case.